Let's read the question first. And this question, to find out the number of waves made by a Bohr electron in one complete revolution in its third orbit hydrogen atom, total number of waves. क्वेश्चन को अगर मैं थ्योरेटिकली सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर फर्स्ट शेल की बात हो रही है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो पहला शेल होगा उसमें एक वेवलेंथ बनेगा, दूसरे शेल में दो वेवलेंथ बनेगा, तीसरे शेल में तीन वेवलेंथ बनेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से मुझे फॉर्मूला मिला है एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो अगर थर्ड ऑर्बिट की बात होगी तो उस केस में नंबर ऑफ वेव made by Bohr electron in one complete revolution in its third orbit hydrogen atom will be 3 only. In this case n is equal to 3। बराबर। आपको ऐसा सोचना है कि ये मैं लिख रहा हूँ 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब जो सर्कल की सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, उसमें कितनी वेव बन रही है? 3, ठीक है। अगर मैं इसे अज्यूम करता हूँ दिस इज वेव नंबर 1, तो ऐसे दो और वेव बनेंगी, ठीक है। और टोटल कितनी नंबर ऑफ वेव बनेंगी? 3। और ये जो n है, नंबर ऑफ वेव, इज बेसिकली द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इन शॉर्ट यू कैन से द नंबर ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ वेव कितनी बनेगी? सो इन दैट केस अगेन मैं वही बोलूंगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इज द नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड। फोर्थ ऑर्बिट 4 वेव बनेंगी, फिफ्थ ऑर्बिट 5 वेव बनेंगी, ओके।